कि वो नहीं करना चाहते हैं। अब उनको समझ में आ गया कि हमारी नेतागिरी बिहार तक ही सीमित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो 10 जगह पर चुनाव लड़ाए थे। हमको लगता है कि 33 प्रधानमंत्री के रूप में नहीं हो पाएंगे, तो मुख्यमंत्री के चेयर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कमिटमेंट था, इसलिए दोनों में कहाँ से पटेगा। तो आपसी खींचातानी चल रहा है, चलता रहेगा, और एक दिन देखिएगा कि एक समय आएगा कि एक खींचातानी में अपने आप ये सरकार खत्म हो। गठबंधन के पीछे बहुत सारी पटकथा है कि माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो नमस्कार, मैं शिव। देखिए, हम सेकुलर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन जी, उन्होंने साफ तरीके से नीतीश कुमार के जो बनारस की रैली थी जो खत्म स्थगित कर दी गई है उसको लेकर उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार को मध्य प्रदेश में जो उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए थे उसी से उनको अंदाजा हो गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो प्रत्याशी थे उनके लगभग 2,000 से भी ज़्यादा सीट मतलब वोट नहीं हासिल कर पाए थे। उनसे अंदाज़ा उनको हो गया होगा कि बनारस की जो रैली है वहाँ भी जनमत का जो मैसेज है उनको साफ तरीके से मिल जाएगा, इसीलिए वो रैली कैंसिल कर चुके हैं। पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। कुमार की जो रैली होने वाली थी वाराणसी में वो टल गई है, कारण बहुत निकाले जा रहे हैं। देखिए, कारण कुछ भी निकालिए, एक ही कारण स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी को जो 3 राज्यों में प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, उससे उनका आँख खुल गया और उनको लगा कि जो हम राजनीति कर रहे हैं, देश की राजनीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, वो चलने वाली नहीं है। जनता उनके साथ है, जनता उनको आशीर्वाद देती है। इस डर से वो सहम गए और वो रैली को टाल दिए। और कारण तो फिर कुछ भी निकाला जा सकता है, तो उन कारणों पर हम नहीं जानते। हम इतना ही जानते हैं कि वो नहीं करना चाहते हैं। अब उनको समझ में आ गया कि हमारी नेतागिरी बिहार तक ही सीमित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो 10 जगह पर चुनाव लड़ाए थे। हमको लगता है कि 31 या 3,000 से 4,000 के बीच में उनको वोट आया 10 कैंडिडेट को। सबसे ज़्यादा जिनको वोट आया है 2000 के 2200 के आसपास में 2200 के आसपास में आया है। तो उनके अपनी ज़मीन के बारे में पता है, इसलिए उन्होंने रैली को अपना साख बचाने के लिए कि और हमारी साख खराब ना हो, बाहर जाके कोई आदमी जुटे नहीं, चाहे हमको ऐसी संख्या नहीं मिले जिससे कि हम कह सकें कि हमारी पकड़ है, इसलिए उसको टाल दिया गया। अच्छा, सरकार महागठबंधन में सब कुछ क्या लग रहा है, ठीक नहीं चल रहा है? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों साथ नहीं, इतना बड़ा देखिए, पहले दिन से आपसी समन्वय नहीं है, और ये समझौता किसी कारण से एक ईगो के लिए, चाहे किसी कारण से एक गठबंधन बना है। गठबंधन के पीछे बहुत सारी पटकथा है कि माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो दोनों के जो साथी है, जो मंसूबा था, जिसके कारण से गठबंधन हुआ था, दोनों पूर्ण नहीं होता दिख रहा है। इसलिए नहीं होता दिख रहा है कि देश की जनता ने तय किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जब वो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी के लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात है कि जो गठबंधन उन्होंने बनाया है, इंडी गठबंधन, जिसको घमंडिया गठबंधन का नाम दिया जा रहा है हम लोग की तरफ से, हम लोग बोलते हैं, तो वो गठबंधन भी इनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की जो घटक दल, सबसे बड़ा घटक दल है, वो माननीय नीतीश कुमार जी को नेता नहीं मान रहा है। 1 मीटिंग 2 मीटिंग हुआ और जितने जोश खरोश से इन्होंने मीटिंग की शुरुआत की थी उतना ही खत्म हो गया। चुनाव हुए, 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ, एक राज्य में भी माननीय नीतीश कुमार जी को कांग्रेस की तरफ से बुलाया नहीं गया स्टार प्रचारक के रूप में। तो इनको बता दिया गया कि आपकी क्या बिसात है, आपकी क्या क्षमता है, आप बिहार से ज़्यादा नहीं हो, और जनता ने वोट के माध्यम से मध्य प्रदेश में दिखा दिया। तो ये समझ में आया है, और जब इनको पास लगा कि हम प्रधानमंत्री के रूप में नहीं हो पाएंगे, तो मुख्यमंत्री के चेयर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कमिटमेंट था, इसलिए दोनों में कहाँ से पटेगा। तो आपसी खींचातानी चल रहा है, चलता रहेगा, और एक दिन देखिएगा कि एक समय आएगा कि एक खींचातानी में अपने आप ये सरकार खत्म हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2025 से एक बार फिर से पाला बदलेंगे नीतीश कुमार? अभी तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं, ये बेहतर वही बता सकते हैं, क्योंकि उनके नाम पर तो पहले से भी ये मुहर लगी हुई है, और जिनके साथ अभी शासन कर रहे हैं वही उनको पलटू राम बताया। हम लोग तो नहीं बोले, पलटू चाचा बोलने वाले माननीय तेजस्वी यादव हैं, पलटू राम माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो उनके जिनके साथ काम कर रहे हैं वही उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो अब कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे ये उनके ऊपर है, वही जब बेहतर जानते हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि एनडीए मजबूत है, और एनडीए में उनकी हम नहीं समझते हैं कि अब कोई ज़रूरत है। बाकी उनका क्या मन है, वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। सर, इन्वेस्टर समिट जो हुआ है सर बिहार में, तो उससे लगता है कि
लोगों में बिहार में जो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या सही में वो मतलब दिखेंगे आगे? देखिए, हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि अगर समिट हुआ है तो बिहार में उद्योग आनी चाहिए, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन ये पहले भी हुआ है, 2-3 बार इस तरह की बात हुई है। 1,95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान बना था और वो प्लान सिर्फ कागजों पर रह गया और आज तक किसी भी यहाँ पर उद्योग घराने का एक ऑफिस तक नहीं है। बिहार में वो ऑफिस नहीं खोल पाए, जो कॉरपोरेट ऑफिस जो खुलना चाहिए वो नहीं खुल पाया और आप कहीं पर ज़मीन नहीं दे रहे हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर के कारण यहाँ से चले गए, सिंगल विंडो सिस्टम आपके पास नहीं है, तो कहाँ संभव है? सिर्फ एक तरह से खाना पिलाने, डिनर पार्टी और लंच पार्टी जो था, वो ख़त्म हो चुका है। वो हसीन सपने दिखा दिए यहाँ के लोगों को। आप 33 साल से राज कर रहे हैं, 33 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, इस समय आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो ये सब वोट लेने के लिए सब्ज-बाग दिखाने का एक राजनीति है और कुछ नहीं है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है हम सेकुलर की? देखिए, हम सेकुलर गाँव-गाँव में जा कर के, टोले-टोले में जाके अपने मतदाता भाइयों से, अपने गरीब भाइयों से और जो हमारे दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं, अल्पसंख्यक भाई जो गरीब हैं, उनके बीच में हम जा कर के अपनी बात को रख रहे हैं। उनके अधिकारों के बारे में बता रहे हैं, उनको सशक्त कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं और हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और कमोबेश हम बिहार के हर जगह जा रहे हैं, चाहे यात्रा के माध्यम से हो। संकल्प देखिए, हमारी रैलियाँ अभी चल रही है गया में, आज हम वैशाली में थे, कल दरभंगा जाने वाले हैं। तो हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। बाकी एनडीए का जब बैठक होगी, हम लोग को जितनी सीट मिलेगा उस पर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने संतोष सुमन को सुना, वो कहते नजर आ रहे हैं कि जहां नीतीश कुमार की जो बनारस की रैली है उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश के चुनाव से ही उनको अंदाजा हो चुका था, उसके रिजल्ट से अंदाजा हो गया जनमत का जो जनादेश आधार है वो बनारस में उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का चुनाव था और उसमें जो रिजल्ट उनको मिले हैं उसी से उनको पता चल गया होगा। बहरहाल देखना होगा कि 2024 के चुनाव में जदयू अपनी आजमाइश कितनी तक ले जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।